नमस्कार दोस्तों, ये परसेंटेज का टॉपिक है। तो परसेंटेज का तीसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि भी आयत की लंबाई या चौड़ाई दे दे या किसी वर्ग की त्रिज्या को बढ़ा दे, दुगुना कर दे, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, इस टाइप के क्वेश्चन थे। सेकंड पार्ट में हमने सीखा था मिश्रण का, कि भी किसी दूध में पानी कितना मिला दे, दूध की मात्रा कितनी हो जाए, इस टाइप से। तीसरा जो पार्ट है वो इस टाइप का क्वेश्चन है कि भी किसी थैले में रुपए डाल रखे इसने, तो उसमें सिक्के हैं 5 के और 2 के और 1 के। तो देखो स्टेटमेंट क्या कहती है, एक थैला है जिसमें 506 रुपए हैं, एक ये थैला है इसमें 506 रुपए हैं। फिर ये कहता है इसमें 5 के 2 के और 1 रुपए के सिक्के हैं भाई, इसमें 5 के 2 के और 1 रुपए के सिक्के हैं। उसमें 2 रुपए के सिक्के की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 60% अधिक है, तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या से 20% अधिक है। तो ज्ञात कीजिए कि उसमें 2 रुपए के कितने सिक्के थे। ये है भाई, ये कहता है भाई 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्के से 60% अधिक है भाई। यानी 2 जो है वो डिपेंड है 5 पे। फिर ये कहता है अभी 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो 2 रुपए के सिक्के से 20% अधिक है। यानी एक जो है वो डिपेंड है 2 पे। दे किसी का भी नहीं रखा है इसने, तो हम ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, तो हम इसको मान लेंगे भी। तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x भी। तो ये कहता है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 60% अधिक है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी भी, 60% अधिक है। तो इसका मतलब है x गुणा में 160 अपॉन में 100। 0 से 0 कट गई, 2 8 16, 2 5 10, यानी 8x अपॉन में 5। ये आ गई 2 की। अब इसी तरीके से 1 रुपए की सिक्कों की संख्या क्या कहता है ये, 1 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है वो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या से 20% अधिक है। यानी 8x बाय 5 गुणा में 120 अपॉन में 100। 0 से 0 काट दो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, यानी 12 चौके 48, 25 ये x। अब आपके पास 5 की आ गई, 2 की आ गई और 1 की आ गई। अब हमें ये पता अभी टोटल जो सिक्के है वो उनकी जो वैल्यू है वो है आपके पास 506 रुपए। तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे कि भी 5 के सिक्के की संख्या है x, तो 5 गुणा में x जमा में 2 की है भाई 8x, 5 गुणा में 2 जमा, फिर 1 की जो है वो है 48, 25 x गुणा 1, और टोटल है आपके पास 506 रुपए। इसको सोल्व कर लेंगे भी, ये आपके पास हो जाएगा 5x प्लस में 16x बाई 5 506 के बराबर। एलसीएम ले लेंगे 25, तो ये हो जाएगा आपके पास 125x, 80x और 48x, ये बराबर है 506 की। तो टोटल हो गया अभी 8 और 5 13, 12 और 2 14 और 1 15, 253x, ये 506 गुणा में 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x नीचे चला जाएगा 253, ये कट गया भाई 2 पे, यानी x की वैल्यू जो है वो आ गई 50। x की वैल्यू आपके पास अगर आ गई 50, तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं।
लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है अभी, 2 रुपए की। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है अभी, 8x अपॉन में 5, यानी x की जगह पे हम रख देंगे 50, 80, यानी 2 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी अभी, 80। परसेंटेज का क्वेश्चन ये आता है अभी, कई बार पूछ लेता है अभी, किसकी आय उससे अधिक है तो उसकी कितनी होगी, इस तरीके का एग्जाम्पल है ये। ए की आय बी की आय से 25% कम है, यानी ए की आय कम है बी से, कितनी भी 25%, तो बी की आय ए की आय की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए की बतानी है भी, बी से कितनी अधिक है। एक तो मेथड है भी, आप सब्जेक्टिव भी कर सकते हो इसको और शॉर्ट मेथड से भी। अगर हम सब्जेक्टिव से करें तो बी की हम 100 मान लेते हैं, तो ए की कितनी हो जाएगी भी, 25% कम है तो 75, तो फार्मूला क्या बन जाएगा अभी, 25 अपॉन में 75 गुणा में 100, यानी 33 सही 1/3% अधिक हो जाएगी भी। इसके लिए आपके पास ये फार्मूला है, परसेंटेज 100 माइनस P% गुणा में 100, यानी P% कितनी दे दी हुई आपके पास, 25, 100 में से 25 जाएगा 75 गुणा में 100, 25 दिए 75, 33 सही 1/3% अधिक है भी, यानी जो बी की आय है ए से कितनी अधिक होगी भी, 33 सही 1/3। अधिक या कम पूछ ले तो इस तरीके से हम फार्मूले में पुट करके उसको निकाल सकते। तो एक क्वेश्चन आपके पास इस टाइप का आ जाता है भी, एक फल विक्रेता के पास जितने भी फल हैं उसमें से 20% सेब हैं तथा 25% आम है, तो शेष फलों की संख्या 1320 थी, तो उसके पास आम के कितने फल हैं। ऐसे भी आपके उसके पास 20% तो सेब है, 25% आम है, 20 और 25 45, 100 में से 45 गया 55, यानी 55% की जो वैल्यू हो कितनी हुई, 1320। फिर ये कहता है भी आम के कितने फल हैं, आम 25% है, तो टोटल का 25 निकाल लेंगे भी, इसका मतलब पहले हमें टोटल निकालना भी। टोटल कैसे निकालेंगे, अब मान लेंगे, माना कुल फलों की संख्या एक्स भी, तो x गुणा में 100 में से माइनस कर दो परसेंटेज, 20 माइनस 25%, ये किसके बराबर है भी, 1320 के, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 गुणा में 55% का 100 बराबर है 1320। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1320 गुणा में 100 अपॉन में 55 भी, 5 पे गया, 11 पे गया, 11 दूनी 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 0, यानी 120 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2400, यानी कुल जो फलों की संख्या आएगी आपके पास वो आ गई 2400। अब हमें चाहिए किसकी भी, आम की, तो आम है 25%, तो 2400 का 25% निकाल लेंगे भी, 0 से 0, 25 चौके 100, 25 दूनी 50 और 10 60, 700, यानी आम की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी भी, 600, ये आंसर होगा। फिर मैं आपको एक बात बता देता हूं भाई, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो भी, मैथ या रीजनिंग का कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपका समझ में नहीं आता हो, वो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो भी, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, और बता भी देता हूँ मेरा नंबर है 9924999823। कोई भी आपकी समस्या हो वो पूछ सकते हो।